दोस्तों, आज की स्टोरी है जब मेघनाथ राम और लक्ष्मण को नागपाश से बांध देता है तो रावण से कहता है, पिताश्री ये दोनों बनवासी सुबह तक इस नागपाश की शक्ति से दम तोड़ देंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हनुमान कहते हैं, महाबली जामवंत अनर्थ हो गया। श्री राम प्रभु और लक्ष्मण भैया नागपाश में बंधकर धराशायी हो गए। जामवंत कहते हैं, विभीषण जी आपका कहना सत्य था, यह मेघनाथ कुछ अनर्थ करके ही छोड़ेगा। सो हो गया। रावण कहता है, अभिनंदन अभिनंदन इंद्रजीत अभिनंदन। आज स्वयं लंकापति रावण तुम्हारा अभिनंदन कर रहा है। तुम्हारी सदा जय हो बेटे। इंद्रजीत कहता है, जय तो सदा आपकी होगी पिताश्री। शत्रु दल शोक सागर में डूब रहा है पिताश्री। राम और लक्ष्मण कुछ ही पल में नागपाश से दम तोड़ देंगे। रावण हंसते हुए, सुग्रीव अंगद जामवंत हनुमान राम लक्ष्मण की 100 यात्रा लेकर अयोध्या सरयू तक जाएंगे। विभीषण, कुंभकर्ण, नाना माल्यवान जी सभी एक ही राग अलाप रहे थे। राम कोई साधारण मानव नहीं है, पुरुषोत्तम है, अविनाशी है। मेरे बेटे को मेघनाथ को नहीं जानते। इंद्रजीत, तुमने अपने पिता का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है बेटे। सदा तुम्हारी जय हो बेटे, जय हो। विभीषण कहते हैं, नहीं युवराज अंगद, इसका कोई उपचार नहीं। इस नागपाश की पास की विकरालता को आप नहीं जानते। इस पास को कदाचित मामूली मत समझो। यमपाश से प्राणी छूट सकता है, परंतु नागपाश से प्राणी के समस्त शरीर टूटने और प्राण के छूटने से ही मुक्ति मिलती है। मुझे इसी बात का डर था। अंगद कहते हैं, नहीं नहीं विभीषण जी, ऐसी बात मत कहिए। श्री राम प्रभु के बिना हम लोग प्राण विहीन हो जाएंगे। जामवंत कहते हैं, विभीषण जी ठीक कह रहे हैं युवराज अंगद। इस अस्त्र को ब्रह्मा ने स्वयं अपूर्व यज्ञ करके प्रकट किया था। फिर महादेव ने आवश्यकता पड़ने पर इस अस्त्र को ब्रह्मा से मांग लिया था और मेघनाथ ने विकट तपस्या करके भगवान शिव से इसको मांग लिया था। विभीषण कहते हैं, इंद्रजीत ये तुमने क्या कर दिया। श्री राम और लक्ष्मण पर प्रहार करने से पहले तुमने मेरे प्राण क्यों नहीं ले लिए। अब तो सब यही कहेंगे कि मैंने श्री राम से मिलकर उनके साथ विश्वासघात किया है। अब तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। जामवंत कहते, नहीं नहीं विभीषण जी, ऐसा आक्षेप आप पर कोई नहीं लगा सकता। सुग्रीव कहते हैं, जामवंत जी ये बातें तो पीछे होती रहेंगी। पहले ये सोचिए क्या कोई इसका उपचार हो सकता है। विभीषण जी इसका तो कोई उपचार जानते होंगे। विभीषण कहते, नहीं महाराज, इसका कोई तोड़ नहीं। इंद्रजीत आज बाजी जीत गया। सीता कहते, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मेरे रघुनाथ अविनाशी हैं। संसार का कोई भी अस्त्र बड़े से बड़ा शस्त्र उनका बाल बांका नहीं कर सकता। त्रिजटा माता, मेरे कानों पर यकीन नहीं होता है। मैं उन्हें अपने आंखों से देखना चाहती हूँ। मुझे कैसे भी यहाँ से निकाल कर उनके श्री चरणों तक ले चलो, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। त्रिजटा कहती है, यदि ऐसा हो सकता तो मैं अपने प्राण अर्पण करके भी तुझे कब की तेरे स्वामी के पास तुझे पहुँचा देती। हमारे कदम अशोक वाटिका से एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। सीता कहती है, क्यों नहीं बढ़ सकते। अगर मेरे प्रभु रघुनाथ का जीवन संकट में है तो मैं भी जीकर क्या करूंगी। त्रिजटा कहती है, संकट आते भी हैं और टल भी जाते हैं। एकदम निराश होकर किसी प्रकार की अमंगल की कामना करना तुम जैसी धीर वीर नारी को शोभा नहीं देता। सती श्री की शक्ति का क्या तुम्हें भान नहीं।
जगाओ उस शक्ति को, रोक दो आने वाली मृत्यु को। नारी की शक्ति सृष्टि में महानतम है। ये समय रोने का नहीं है पुत्री, अपनी अंतर की शक्ति को जगाओ और एकाग्रचित होकर जगदम्बा के सामने खड़ी होकर पति का जीवन मांगो। सुग्रीव कहते हैं, क्या इसके सिवाय कोई और रास्ता नहीं है कि हम कर्महीन की भांति श्री राम प्रभु को तिल तिल मरते हुए मृत्यु की ओर जाते हुए हम देखते रहेंगे और कुछ करेंगे नहीं? मैं लंका को विध्वंस कर दूंगा, मेरी अंतिम सांस राक्षसों से टक्कर लेती रहेगी। अंगद, इसी समय तैयार हो जाओ। जामवंत कहते हैं, अब इन सब बातों से क्या लाभ सुग्रीव, जिनके लिए जीवन मरण का संघर्ष हो रहा था, जब वो ही पराभूत हो गए तो? सुग्रीव कहते, अर्थात पराभव हो गया हमारा, हम पराजय मानकर गर्दनें झुकाकर यहाँ से चले जाएं? नहीं नहीं, कोई तो उपाय होगा। जामवंत जी, आज हमें पहली बार ऐसा भान हो रहा है जैसे वृद्धावस्था ने आपको उत्साहीन और दुर्बल बना दिया है। कौन सा ऐसा रोग है जिसका निदान नहीं? कौन सा ऐसा अस्त्र है जिससे मुक्त होने का विधान नहीं? हनुमान जी को भी तो इसी मेघनाथ ने इसी पास में बांधा था, वो कैसे बच निकले थे? फिर हनुमान के पिता कहते हैं, हनुमान को स्वयं ब्रह्मा जी ने वरदान देकर नागपाश की शक्ति से मुक्त कर दिया। वो जब चाहे उस शक्ति से मुक्त हो सकते हैं। उसी वरदान से हनुमान को, राम और लक्ष्मण को नागपाश शक्ति से मुक्त कराकर जीवन का वरदान देना चाहिए। इस संकट की घड़ी में सहायता करनी चाहिए। अंगद कहते हैं, किंतु इस संकट मोचन की घड़ी में मारुति नंदन है कहाँ? पूज्यवर केसरी जी, पवन पुत्र हनुमान इस समय है कहाँ? नहीं वश। अंगद कहते हैं, फिर हनुमान को इंद्रजीत बंदी तो नहीं बना कर ले गया जब उनके आराध्य प्रभु श्री राम भ्राता लक्ष्मण के साथ संकट में है? ऐसी विपदा की घड़ी में वे हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। हनुमान गरुड़ भगवान के पास जाकर कहते हैं, गरुड़ भगवान, ये विपदा आपके अलावा कोई नहीं दूर कर सकता। समस्त देवता आपसे आशा लगाए बैठे हैं। यदि श्री राम प्रभु की प्राण रक्षा ना की गई। नारद फिर कहते हैं, देवताओं के जिस उद्धार के लिए प्रभु का अवतार हुआ है वह अधूरा रह जाएगा। हनुमान कहते हैं, इसीलिए मैं प्रभु को उसी अवस्था में छोड़कर सीधा आपके पास चला आया हूँ। उधर कद्रू के पुत्र वो श्री राम प्रभु और लक्ष्मण भैया के शरीर से सारा जीवन रस चूस रहे होंगे। नारद मुनि कहते हैं, संसार के बंधन काटने वाले अखिलेश्वर बंधे पड़े हैं, ऐसे में आप किस सोच में पड़े हैं? हे हनुमान, पता नहीं प्रभु कौन सी लीला कर रहे हैं, बिना आज्ञा के मैं वहां कैसे जाऊं? हे गरुड़ जी, श्री राम और लक्ष्मण का ही अंत नहीं होगा। उनके साथ लंका में वैदेही देह त्याग देंगी। श्री राम अयोध्या नहीं लौटेंगे तो भरत प्राण विसर्जन कर देंगे। भरत के बिना शत्रुघ्न जीवित नहीं रहेंगे। सूर्य इक्ष्वाकु और रघुकुल का सूर्य सदा को अस्त्र हो जाएगा। अयोध्या अनाथ होकर असुरों की दास हो जाएगी। अपने पैरों में पवन का बेग भर के मेरे साथ उड़ान कीजिए। नारद मुनि कहते हैं, इस समय आपका यही कार्य है जो भगवान शिव के अवतार आपसे कह रहे हैं। फिर गरुड़ देव वहां से चलते हैं और भगवान राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त कर देते हैं। तो दोस्तों, अब तक वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर भी करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।